हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एंड विद आयुषी। ये हमारे सीजीएल के लिए टारगेट सीरीज चल रही है जिसका आज हमारा 59 डेज़ है। ठीक है, तो 59 डेज़ में देखना है हमें क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्ट ये जो हमारा 58 डेज़ के लिए टारगेट था उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों ने एडजस्ट कर लिया हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक कुछ चीज़ें में एरर हो जाती है जिसका हम ध्यान नहीं दे पाते। क्योंकि देखो लाइव तो वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ कि आप लोगों के कमेंट से पढ़ के मुझे पता चल जाए कि मेरी वीडियो की वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। वो बाद में चेकआउट जब मैं करती हूँ तब मुझे पता चला कि वीडियो की वॉइस नहीं आ रही थी। एक दो बच्चे का मैसेज भी आया था, उनके लिए थैंक्स कि आप लोगों ने रिप्लाई किया कि वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, तो आगे से ऐसे कुछ होगा नहीं। बाकी 59 डेज़ के लिए टारगेट सीरीज़ देखते हैं। ये हमारे 4 जून के लिए टारगेट है। ठीक है, मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर चल रहा था जिसका आज सेकेंड डेज है। ठीक है, तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना। थ्योरी कहाँ से करनी है, आप लोगों ने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है या फिर आप यूट्यूब पर फ्री कंटेंट देखते हो, तो जिस भी टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जिस भी टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हो, आपको वहाँ से अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। बस टारगेट्स ये रखना है कि 7 डेज़ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा पार्टनरशिप वाला चैप्टर चल रहा था जिसके हमें 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो हमें उसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। सेकंड चीज़ आती है हमारी रीजनिंग में हमारा क्यूब एंड डाइस वाला चैप्टर चल रहा है जिसका आज हमारा सेकंड डेज है। तो जिन बच्चों की थ्योरी कंप्लीट हो गई है उन्हें 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और जिन बच्चों की थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें पहले थ्योरी कंप्लीट करना है। ठीक है, वैसे इजी चैप्टर है, एक दिन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट फिर भी आप एक वीडियो देख लेना जो जैसे इवन कोचिंग क्लासेस पे आपको PYQ क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप पीयूष सर की देख सकते हो, पीयूष सर ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और क्वेश्चन भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस कराते हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो सिर्फ वही देखनी है जो CCL के लिए हो। ऐसा मत करना कि आप RWA की कांस्टेबल वाली वीडियो देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पे इजी क्वेश्चन आते हैं। हर एग्ज़ाम का पैटर्न, लेवल सब कुछ अलग अलग होता है जो कि प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अब ऐसे तो है नहीं कि जो कांस्टेबल है उसका सिलेबस आपको CCL में इंस्पेक्टर के सिलेबस के इक्वल दे देंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। आपको सिर्फ वही क्लासेस देखनी है जो CCL के लिए है। ठीक है, तो आपको क्यूब एंड डाइस करना है चैप्टर रीजनिंग में। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में आपको वोकैब में क्या करना है, वोकैब में सैनोनियम्स करने हैं आपको 20+ सैनोनियम्स करने हैं और वन वर्ड्स करने हैं 20+। ठीक है, थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आपको वर्ब एंड मॉडल्स, वर्ब वाला चैप्टर चल रहा था, जिनकी वर्ब वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया उन्हें अपना वर्ब वाला चैप्टर रिवाइज करना है, और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ उन्हें पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स में क्या करना है, मॉडल वर्ब्स में आप लोगों को क्लासेस लेनी है। ठीक है, और अपने नोट्स बनाने हैं। इसके लिए मैं थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 डेज़ दिए हुए हैं, तो आप लोगों को अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, और नोट्स प्रॉपर ऐसे बनाना और उसमें कुछ गैप भी छोड़ देना। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपने पूरे पेज पे नोट्स बनाए हुए हैं, कोई भी चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए गैप नहीं छोड़ा हुआ है, क्योंकि गैप छोड़ते हुए चलना है। क्योंकि अगर आप गैप नहीं छोड़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आप लोगों ने PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। ठीक है, अब वहाँ पे आपके कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे मिल गए जो आपने नोट्स में रिवाइज़ नहीं किया है या फिर नोट्स में नोट डाउन नहीं किया है, तो उन चीज़ों को क्या करना होगा, उन चीज़ों को आपको एक अपने नोट्स में लिखना होगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे मिलते हैं जो हमें कहीं पे बुक में या फिर किसी भी नोट्स के थ्रू हमें प्रोवाइड नहीं हो पाते, कोई भी टीचर्स हमें उस चीज़ को पढ़ाता नहीं है। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो उनके लिए भी अपने नोट्स में है ना आपको स्पेस छोड़ के चलना है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ऐसे नोट्स बना दो आप बिल्कुल कि इसमें स्पेस ही नहीं है। अब मुझे क्वेश्चंस मिले हैं कुछ जहाँ से मुझे नोट करना है और मैंने किसी एक वाइट पेपर पे नोट कर लिया है, बट अकॉर्डिंग टू टाइम वो हमारा वाइट पेपर्स जो है वो हमारा कहीं खो गया, तो उसमें पता नहीं चल रहा कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो उसमें थोड़ा इशू होता है, आप लोगों को थोड़ा इरिटेशन भी होती है। तो वो वाली चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के थ्रू बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। तो ऐसा मत करना कि किसी भी चीज़ को लेकर आप अपने नोट्स या फिर किसी भी चीज़ को लेकर इरिटेट हो, तो पहले ही अपने इंग्लिश के नोट्स में जो आप ग्रामर्स के बनाते हो उनमें स्पेस छोड़ के चलना है, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है ऐसी। ठीक है, रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आप लोगों को कोई भी एक पेज रीड करना है, आर्टिकल्स वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो वो आपको 500 वर्ड्स का कुछ भी रीड कर सकते हो आप, न्यूज़पेपर से कोई आर्टिकल्स वगैरह कुछ भी कर सकते हो। इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल जो फॉलो करते हैं जो बच्चे, उन्हें इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है। 1 आवर्स के लिए टाइम लगता है, यहाँ पे PQRS क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो सब अच्छे से आप लोग सोल्व कर लेना। ठीक है,
जीएस में क्या करना है, जीएस में देखो आप लोगों की हिस्ट्री चल रही थी तो मॉडर्न हिस्ट्री थी जिसका हमारा रिवीजन चल रहा है, तो अच्छे से अपने रिवीजन कंप्लीट करो। 1 डेज़ और बचा हुआ है, आज और कल, इसके बाद आप लोगों का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन अच्छे से कंप्लीट करना और हैंड टू हैंड पीवाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्टैटिक जीएस में क्या करना है, स्टैटिक जीएस में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करना है जिसका आज सेकेंड डे है। तो जो बच्चे RW से वीडियो देख सकते हो आप नवीन सर की, ठीक है, या फिर आप क्रेज़ी ट्रिक से देख सकते हो, या फिर आप इंडोलॉगस और रवि जीएस वगैरह की जो PDF होती है वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास RWA की स्टैटिक जीएस की बुक है तो वो काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो उसको परचेज़ कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को, जैसे वीडियो पे जाते हो आप लोग, तो वो नोट्स बनाने की, स्टैटिक जीएस के नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं होती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बुक में मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जो PDF वगैरह आप पढ़ते हो उनको डाउनलोड करना, फिर उनको पढ़ना, फिर आपको थोड़ा इरिटेशन भी होता है कि सारी PDF किसी कोई एक ग्रुप सा बनाते हो उस पर शेयर करनी होती है कि एग्ज़ाम टाइम में हम इजीली से सारी चीज़ें रिवाइज़ कर पाए। तो उसके लिए आप स्टैटिक जीएस की RW की बुक भी ले सकते हो, काफ़ी बेस्ट बुक है, ठीक है। तो वो आप लोग जिसके पास नहीं है परचेज़ करके देख लेना, या फिर ऑनलाइन पे आप देख लेना, या फिर आप कहीं लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के पास मिल जाएगी, वहाँ से किसी की शेयर कर लेना, ठीक है। तो जीएस में टारगेट्स हो गए, हिस्ट्री में टारगेट्स हो गए। अब बात आ जाती है कि 4 जून के लिए जो टारगेट्स था उसमें क्या करना है। मैथ्स में आप लोगों को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर करना है। जीएस में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करनी है, और स्टैटिक जीएस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करनी है। इंग्लिश में आप लोगों को वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स करनी है और अपने वोकैब करनी है, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्यूब एंड डाइस करना है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट्स है, इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट्स रहता है तो अपने डाउट्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अभी एक बच्चे का क्वेश्चन था, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से वो लड़का बेचारा परेशान हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ पा रहा। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, एक शॉपकीपर था, ठीक है, उसने 10 पेन खरीदे और 2 पेन उसको मुफ्त में मिले, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है CP और MP। CP होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, MP होता है हमारा मार्केट प्राइस, ठीक है। ये 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज में, ठीक है, और ये 100 प्लस, सॉरी ये प्रॉफिट नहीं होता, ये डिस्काउंट होता है, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये मत पूछना कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ये एक फार्मूला है जो मैथ्स में आपको सब टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। तो 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, यानी कि हमने मानी 100 वस्तु थी, ठीक है, 100 थी, उसमें से डिस्काउंट कितने का मिला, 20 का, यानी कि ये हो गया हमारा 80, ठीक है। अब आ जाओ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने हुआ, 20 का, यानी कि ये हो गया हमारा 120, यानी कि 100 प्लस 20। अब मेन चीज़ आ जाती है कि इनके नीचे देखो, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है 10 पेन खरीदे थे हमने, ठीक है, और ये हमारी 12, ये कैसे आया, ये बहुत से बच्चों का डाउट था। तो देखो, जो चीज़ें हमने ख़रीदी वो हमारी इधर आती है मार्केट प्राइस के नीचे, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये एक ट्रिक है। अब ये ट्रिक कैसे, आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लेना, उसमें फॉलो करके देख लेना, सब में आप लोगों के क्वेश्चन ईजिली से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो मार्केट प्राइस है, मतलब हमने देखो, हमने 120 रुपये में 10 वस्तु खरीदी है, बट जो हमारे पास आई वो तो ये थी ना, डिस्काउंट तो हमें 10 पे मिला है ना, तो यहाँ पे आता है 12, यानी कि टोटल वस्तु जो थी वो हमारी ये थी, यानी कि हमने 10 खरीदी और 2 हमें मुफ्त में मिली, यानी कि ये हमारी 12 हो गई, ठीक है। तो 12 जो है वो सेलिंग प्राइस में आती है। सेलिंग प्राइस में क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है, तो जो डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट के साथ ही ऐड होके आएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि आप प्रॉफिट के साथ उसको ऐड ऑन करोगे, क्योंकि प्रॉफिट तो हमने 10 वस्तु खरीदी, बट हमने रेट तो इतना दिया था ना, तो इसलिए ये हमारा 10 इधर आता है और 12 इधर आता है, ठीक है। अब इसको काट लो, अब इसको अगर आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 20/3 = 12, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 12, ठीक है। तो ये 5:9 आ जाएगा,
ठीक है, ऐसे हुआ है ये आप लोगों का क्वेश्चन। अब आप लोगों का इसमें डाउट था कि ये 10 और ये 12 कैसे आया। देखो, जो हमने प्रॉपर वस्तु खरीदी और जितना हमने पे किया वो ये था, ठीक है, वो हमारा मार्केट प्राइस था। अब सेलिंग प्राइस में क्या होता है, यहाँ पे हमारा डिस्काउंट भी आता है। तो डिस्काउंट में तो हमारी ये 12 वस्तु ऐड ऑन होगी, क्योंकि हमने 10 वस्तु खरीदी और 2 वस्तु हमें मुफ्त में मिली है, ठीक है। तो वो सारी ऐड ऑन होगी, 10 और 2 12, ठीक है, वो यहाँ पे आती है, ठीक है। आई होप कि आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई रह जाता है तो मैं आपको बता दूंगी। बट ये एक ट्रिक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें आप ये नहीं बोल सकते। अब जैसे a+b का स्क्वायर है, अब ये थोड़ी ना कहोगे क्या ये कैसे आ गया, ठीक है। तो इसमें ये एक ट्रिक होती है, आप किसी और क्वेश्चन में लगा के देख लेना। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर आप लोगों को बेसिक तरीके से भी बता दूँगी। इसका बेसिक तरीका है बट वो थोड़ा लेंथी है, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो ये इस ट्रिक का फॉर्मूला के थ्रू मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन बेसिक वाला मैं आप लोगों को इवनिंग में एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और अभी मुझे ऑफिस जाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में आप लोगों को यही ट्रिक वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसे ऐड ऑन कराओ अपने मॉक्स को एनालाइज करने में, या फिर किसी अपने वीक पॉइंट पे काम करो, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC हिंदी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर अपने डाउट्स यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। कोई भी डाउट्स रहता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, वो सभी आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।